बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एनएफए को स्टार्ट किया था, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को। उसके अंदर हमने थोड़ा सा कंपैरिजन देखा था कि डीएफए और एनएफए के अंदर क्या डिफरेंस है, और फिर हमने दो मशीन्स को देखा जो स्टार्ट विद ए और कंटेन स्ट्रिंग ऑफ डबल ए को देखा। और लास्ट टाइम हमने मल्टीपल पाथ्स के बारे में बात की कि किस तरह एनएफए के अंदर एक से ज़्यादा पाथ हो सकते हैं फॉर इनपुट स्ट्रिंग। आज हम बात करेंगे कि एनएफए की एक्सेप्टेंस स्टेट के ऊपर। एनएफए एक्सेप्टेंस क्या होती है? इफ देयर इज एनी कंप्यूटेशनल पाथ दैट एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग, अगर कोई कंप्यूटेशनल पाथ, कोई भी कंप्यूटेशनल पाथ है और वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है, देन द मशीन एक्सेप्ट्स द स्ट्रिंग। तो फिर वो जो मशीन हमने बनाई है वो उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करती है। टू वे टू थिंक अबाउट एनएफएस। जब हम एनएफए की बात करेंगे, एक्सेप्टेंस स्टेट की बात करेंगे, तो सबसे पहले कि मैजिक हो जाए। मैजिक मतलब विच ऑलवेज पिक्स द करेक्ट पाथ टू टेक। ठीक है, हमेशा हम एक ही पाथ सेलेक्ट करें और वही उसको एक्सेप्टेंस स्टेट तक ले जाए, हम मल्टीपल पाथ्स की तरफ ना जाए। या फिर दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा, जो ट्राई ऑल पॉसिबल पाथ्स, जितने भी हमारे पास पाथ्स बनेंगे उस चीज़ को, इनपुट को रीड करने के लिए हम उसको रीड करते जाएंगे, मल्टीपल पाथ्स जो बनते जाएंगे उन सबको पॉसिबली ट्राई करते जाएंगे, और लास्ट में हमारे पास कोई उनमें से एक स्टेट जो है वो एक्सेप्टेंस स्टेट हो सकती है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मशीन नज़र आ रही है जिसको हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, अ लैंग्वेज दैट कंटेन सब स्ट्रिंग ऑफ डबल ए। एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनके अंदर डबल ए का होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने एक मशीन बनाई थी। इफ़ अ स्ट्रिंग कंटेन डबल ए, विल देयर बी अ कंप्यूटेशनल पाथ दैट एक्सेप्ट्स इट। अगर किसी स्ट्रिंग के पास डबल ए है, क्या वो स्ट्रिंग जो है उसके लिए जो पॉसिबल पाथ है वो उस पाथ से होते हुए उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है? इफ़ अ स्ट्रिंग डजंट कंटेन डबल ए, और अगर कोई स्ट्रिंग ऐसी है जिसके अंदर डबल ए नहीं है, विल देयर बी अ कंप्यूटेशनल पाथ दैट एक्सेप्ट, क्या उसके बावजूद भी हमारे पास कोई ऐसा पाथ है जिससे वो स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाए? तो ये एनएफए की, तो हमारी मशीन जो है वो कतई तौर पे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि अगर किसी ऐसी मशीन जिसके अंदर डबल ए नहीं आता तो हमारी मशीन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आइदर उसके लिए पॉसिबल पाथ जो है, मल्टीपल पॉसिबल पाथ भी हों, लेकिन सारे पाथ के जो एंड स्टेट्स होंगी वो रिजेक्शन स्टेट होंगी या क्रैश स्टेट्स हो सकती हैं। तो आइए एनएफए की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन आर डीएफए एंड एनएफए। एक एनएफए और डीएफए के अंदर मेनली डिफरेंस क्या होता है? डीएफए से हैज़ एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन फॉर ईच स्टेट आर सिंबल पेयर। डीएफए के अंदर हमने देखा कि हर स्टेट से एग्जैक्टली एक ट्रांजिशन जो है वो सिंबल पेयर के लिए हुई होती है। लाइक अगर आपके पास इनपुट सिंबल ए और बी हैं, तो क्यू नॉट स्टेट से या क्यू ज़ीरो स्टेट से आप जो है वो ए के लिए भी ट्रांजिशन निकालते हैं और बी के लिए भी ट्रांजिशन निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने ट्रांजिशन फंक्शन कहा था सेट ऑफ स्टेट्स बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इनपुट सिंबल्स। फंक्शन हमारा क्या होता था कि जितने भी स्टेट्स हैं उनके लिए, हर स्टेट से जो है वो हर इनपुट सिंबल के लिए हम जो है वो ट्रांजिशन निकालते थे। NFA has 0, 1 और मोर ट्रांजिशन फॉर ई स्टेट और सिंबल पे। लेकिन NFA के अंदर ये डिफरेंस है, ये जो फंक्शन है, DFA फंक्शन है, इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है कि NFA के अंदर 0 भी हो सकती है, एक ट्रांजिशन भी हो सकती है, या एक से ज़्यादा ट्रांजिशन भी हो सकती हैं फॉर अ सिंगल पेयर, सिंबल और स्टेट पेयर। तो DFA के लिए जो ट्रांजिशन फंक्शन लिखा जाता है वो है सेट ऑफ स्टेट्स बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। जबकि एनएफए के अंदर हमारे पास क्या है? डेल्टा। डेल्टा इज द फंक्शन, इज अ सबसेट ऑफ के कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय इनपुट बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट के। सेट ऑफ स्टेट्स को हम क्या करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे हर एलिमेंट के साथ, हर इनपुट सिंबल के साथ, और फिर उनके पास जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे
उसका हम दोबारा से कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे के साथ, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा ट्रांजिशन फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिशन रिलेशन के अंदर क्या होता है, एग्जैक्टली हम वन पेयर जो है वो एग्जैक्टली हम हर सिंबल के लिए एक ट्रांजिशन निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्रांजिशन भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, या फिर एक से ज़्यादा ट्रांजिशंस भी हो सकती हैं। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, NFA 5 टपल्स हैं, वही वाले 5 के अंदर DFA के अंदर भी 5 टपल्स थे, सेट ऑफ स्टेट्स थी, इनपुट सिंबल्स थे, ये अल्फ़ाबेट्स थे। यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन था, यहाँ पे हम NFA के अंदर डेल्टा होगा हमारे पास, उसके बाद स्टार्ट स्टेट थी या इनिशियल स्टेट जिसको हम कहते हैं, और सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। There is a set of states, summation is the alphabet, delta क्या है जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ स्टेट एंड इनपुट या अल्फाबेट्स बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय K set of state is a transition relation. S क्या है हमारा जी, is the member of K which is the set of states, and F is the subset of K that are also set of states. अब हम जो है थोड़ा सा NFA को मजीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। All strings over AB that start with A and end with B. आपने ऐसी मशीन बनानी है जो कि स्टार्ट A से हो और एंड जो है वो B पे हो। तो हम जो है वो स्टार्ट किससे करेंगे जी, स्टार्ट ट्रांजिशन 0 से। तो हमें स्टार्ट में क्या चाहिए जी, A चाहिए, तो हम A को रीड करते हुए स्टेट 1 पे आएंगे। एंड पे हमें क्या चाहिए जी, B चाहिए, तो B के लिए हम ट्रांजिशन लिख लेंगे और हम स्टेट नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे विच इज़ द फाइनल स्टेट। ठीक है, मिनिमम स्ट्रिंग आपकी ए बी हो सकती है, ठीक है, ए बी, ए स्टार्ट और बी एंड, तो ये एक्सेप्टेंस हो जाएगी। इसके अलावा दरमियान में कुछ भी हो सकता है, लाइक ए स्टार्ट होगा, बी एंड होगा, दरमियान में ए बी हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए जो जो चीज़ें हमें रिपीट करनी है वो हम ए स्टेट के ऊपर जो है वो लूप लगा देंगे ए और बी के लिए। तो दरमियान जो स्टार्ट होगा वो ए है, बी पे एंड होगा, दरमियान में कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए जो है वो बी के लिए हमें कोई ट्रांजिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 2 के ऊपर जो है वो ए बी की ट्रांजिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो NFA की यही जो है वो खूबी है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हम किसी भी स्टेट के ऊपर किसी सिंबल के लिए जो है वो एक ट्रांजिशन भी हो सकती है, 0 ट्रांजिशन भी हो सकती है, या एक से ज़्यादा ट्रांजिशन भी हो सकती है फॉर अ सिंगल इनपुट सिंबल। लाइक यहाँ पे आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो है वो मशीन नज़र आ रही है, वही है। अच्छा जी, हमसे एक क्वेश्चन किया गया, एग्जांपल कंप्यूटेशनल पाथ फॉर दी ए बी बी ए बी ए एंड बी बी। तो हमें जो है वो कंप्यूटेशनल पाथ डिज़ाइन करने हैं फॉर ए बी बी के लिए। तो अगर हम स्टार्ट करें 0 से, तो क्यू नॉट से हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास जो इनपुट बचेगी वो है ए बी बी। तो ये हमारे पास इनपुट है, तो हम क्यू स्टेट से जो है वो स्टार्ट क्यू नॉट से स्टार्ट करेंगे। ए को रीड करते हुए हम पहुंचेंगे जी, हमारे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम क्यू 1 पे पहुंचेंगे। तो क्यू 1 पे जब हम पहुंचेंगे तो हमारे पास जो इनपुट बचेगी वो है जी बी ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स जो हैं वो 4 लेंथ की स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास बची है बी और हम क्यू स्टेट 1 पे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पाथ्स कौन से हैं जी, जब हम क्यू 1 पे हैं तो क्यू 1 से हमें क्या रीड करना है जी, बी रीड करना है। तो बी रीड करते वक्त हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं, अगर हम क्यू 1 से क्यू 3 पे जाते हैं तो हमारे पास जो इनपुट बचेगी वो है ए बी। ठीक है, बी जो है वो कंज्यूम हो जाएगी क्यू 3 के ऊपर। तो इससे आगे हम जो है वो मज़ीद फॉरवर्ड हो सकते हैं, नहीं तो ये रिजेक्ट स्टेट हो जाएगी, रिजेक्शन पाथ है। ठीक है, मतलब हम इससे आगे मूव नहीं कर सकते, रिजेक्ट स्टेट में चले जाएंगे।
जबकि यहीं से हमारे पास दूसरा पाथ जो है वो कौन सा है, स्टेट से आगे। हम 1 के ऊपर रीड करें, Q1 पे रीड करें B को, और हमारे पास जो है वो A B बचे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन बनता है। ये हमारे पास बना। Q1 पे रहते हुए हमारे पास इनपुट जो रिमेनिंग इनपुट है वो है A B B। अब हमारे पास Q1 पे स्टेट पे रहते हुए हमारे पास A को रीड करने के लिए कौन से पाथ हैं, तो हमारे पास जो है वो Q1 ही स्टेट है। ठीक है, और हमारे पास इनपुट A के लिए जो है वो और कोई जो है वो हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन नहीं है, तो हम जो है वो मूव करेंगे स्टेट Q1 के ऊपर ही रहेंगे, और हमारे पास जो इनपुट बचेगी है वो है B। ठीक है, B। तो हम क्यू स्टेट 1 पे खड़े हुए हैं, और हमारे पास जो इनपुट बची है वो है जी B। अब B को रीड करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी ट्रांजिशन है। पहली ट्रांजिशन है जी Q1 से हम रीड करते हुए B को Q3 पे पहुंचे, तो Q3, उसके बाद हमारे पास इनपुट जो रिमेनिंग रह जाएगी वो है B को रीड करने के बाद। और दूसरी ट्रांजिशन हम क्या कर सकते हैं कि Q1 से B को रीड करते हुए हम Q1 पे ही रहें, Q1 पे रहें, और हमारे पास जो है वो B बचेगा। तो हमारे लिए एक ट्रांजिशन ये हो जाएगी, यहाँ पे दो पाथ है हमारे पास। तो क्या Q3 से हम B को रीड कर सकते हैं फर्दर? नहीं, तो ये हमारी जो है वो रिजेक्शन स्टेट चली जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। हम रिजेक्शन स्टेट में चले जाएंगे, मशीन क्रैश हो जाएगी। हमारे पास इनपुट अभी बची हुई है, तो नेक्स्ट हमारे पास Q1 पे हम खड़े हुए हैं और हमने B को रीड करना है, तो B से रीड करने के लिए हमारे पास जो है वो दो ट्रांजिशंस हैं। Q1 से रीड करते हुए B को Q3 पे जाएंगे, तो Q3 पे हम जाएंगे, और हमारे पास जो है वो एप्सिलॉन बचेगा Q3। या फिर हमारे पास जो है वो दूसरा सोल्यूशन क्या है जी, Q1 से रीड करते हुए B को Q1 पे ही रहें, Q1 एप्सिलॉन। तो अब हमें देखना है कि क्या हम Q1 से फर्दर जो है वो क्या फाइनल स्टेट है, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। जबकि हमारे पास जो है Q3 से कोई भी इनपुट सिंबल नहीं बचा, हमारे पास एप्सिलॉन है, तो हम लोग जो है वो फाइनल स्टेट पे, तो ये हमारी जो है वो एक्सेप्टेंस पाथ होगा। ठीक है, हमारी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो अब हम अगर देखें तो Q0 से हम होते हुए Q1 पे जाएंगे, तो इसके लिए जो है वो हम निकाल लेते हैं जी, Q0 से हम Q1 पे जाएंगे, उसके बाद जी हमारे पास जो है वो Q3 पे जाते हुए हमें रिजेक्शन मिलती है, तो Q1 पे दोबारा से हम रहेंगे, Q1 पे, और फिर हमारे पास जो है वो Q1 से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो Q1 ही ट्रांजिशन है हमारे पास, तो हम Q1 से Q1 पे रहेंगे। उसके बाद जो है वो हम जाएंगे जी Q3 पे जाते हैं तो हमें रिजेक्शन मिलती है, फिर हम Q1 से Q1 पे ही जाएंगे, तो हम Q1 पे ही रहेंगे। उसके बाद Q1 से अगर हम Q1 से जाते हैं तो रिजेक्शन स्टेट है, और Q1 से अगर हम Q3 पे जाते हैं तो हमारे पास एक्सेप्टेंस स्टेट है। तो इन सिंपल हम A को रीड करते हुए Q1 से Q0 से A को रीड करते हुए Q1 पे जाएंगे, उसके बाद हम Q1 से रीड करेंगे B को और Q1 पे ही रहेंगे, फिर हम जो है वो A को रीड करेंगे Q1 से और Q1 पे ही रहेंगे, और फिर Q1 से B को रीड करते हुए Q1 पे रहेंगे, और फिर Q1 से B को रीड करते हुए Q3 पे पहुंच जाएंगे, और इस तरह जो है वो हम एक्सेप्टेंस स्टेट पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास A। तो इस तरह आप जो है जिस तरह मैंने मल्टीपल पाथ्स निकाले हैं, इसी तरह आप भी जो है वो मल्टीपल पाथ्स निकाल सकते हैं फॉर A B B A।
लेकिन ये देखें A एंड B एंड विद B, ठीक है। तो एंड जो है वो आपका ये क्या, ये स्ट्रिंग जो है वो B पे एंड हो रही है नहीं, तो ये हमारी जो है वो वैसे भी एक्सेप्ट नहीं होने वाली। हम A को रीड करते हुए सपोज कर लें 0 से A को रीड करते हुए स्टेट 1 पे आएंगे, A कंज्यूम हो जाएगा। B को रीड करने के लिए 3 पे जाएंगे, तब भी रिजेक्शन स्टेट, अगर हम 1 पे रहते हैं तो रीड करने के बाद 1 पे आएंगे, फिर हम 1 पे जाएंगे तो 1 पे रहने के बाद B को रीड करते हुए हम 3 पे जाएंगे तो रिजेक्शन स्टेट है। B को रीड करने के बाद अगर हम 1 पे ही रहेंगे तो दोबारा हमारे पास इनपुट सिंबल जो है वो A बचेगा। A रीड करने के बाद हम स्टेट 1 पे ही रहेंगे तो वो आल्सो जो है वो इनपुट हमारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम फाइनल स्टेट पे नहीं है, तो दिस स्ट्रिंग कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय दिस NFA, ठीक है। तो ये आपकी मशीन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती, जैसा कि हमें दूसरे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, इफ अ स्ट्रिंग डज नॉट एक्सेप्ट कंटेन डबल ए देयर विल बी अ कंप्यूटेशन पाथ दैट एक्सेप्ट इट। जिस तरह इस मशीन के अंदर अगर वो डबल ए नहीं रखती कोई मशीन, तो क्या वो उसके लिए कोई एक्सेप्टेंस स्टेट होती है? नहीं होती। इसी तरह जैसे कि अभी हमने प्रैक्टिकली देखा कि इस स्ट्रिंग के लिए भी हमारे पास कोई भी एक्सेप्टेंस स्टेट नहीं होगी। क्या स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट हो सकती है हमारे पास? तो इसको देखें तो स्टार्ट विद ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट विद बी है, तो ये भी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। आपके लिए बी के पास बी की कोई ट्रांजिशन नहीं है आपके पास स्टार्ट से, तो आपकी मशीन जो है वो फ़ौरन से क्रैश हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएट एन NFA फॉर ऑल स्ट्रिंग्स 01 दैट कंटेन 0110 और 1001। तो NFA आपने बनाना है जिसके अंदर या तो ये स्ट्रिंग हो सकती है या ये स्ट्रिंग हो सकती है। अब ये इससे पहले भी कुछ हो सकता है, इसके बाद भी हो सकता है, लेकिन आपके स्ट्रिंग का एक हिस्सा लाजमी होना चाहिए, या ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। तो अगर हम इस स्ट्रिंग के लिए बनाएं तो 0 से अगर हम स्टार्ट करें ट्रांजिशन, तो 0 को रीड करते हुए हम स्टेट 1 पे जाएंगे, फिर 1 से स्टेट को रीड करते हुए 1 को स्टेट 2 पे जाएंगे, और फिर 1 को रीड करते हुए स्टेट 3 पे जाएंगे, और फिर 0 को रीड करते हुए हम स्टेट 4 पे जाएंगे विच इज़ एक्सेप्टेंस स्टेट, ठीक है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट, अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास मिनिमम एक ट्रांजिशन जो है वो आ जाएगी, 0110 जो है वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपकी ट्रांजिशन 1 से स्टार्ट होती है तो आप उसके लिए अल्टरनेटिव पाथ लेंगे, 1 रीड करते हुए स्टेट 5 पे आएंगे, और फिर 0 को रीड करते हुए स्टेट 6 पे आएंगे, और फिर 6 से रीड करते हुए 0 को स्टेट 7 पे आएंगे, और फिर 7 से 1 को रीड करते हुए आप स्टेट 4 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह 1001 या तो एक एक्सेप्टेंस स्टेट ये हो सकती है इस रास्ते से, या फिर 0110 जो है वो दूसरे पाथ से आप आते हुए उसको एक्सेप्ट करवा सकते हैं। अब ये स्ट्रिंग एग्जैक्टली बस ये वाली मशीन जो है जस्ट या तो 0110 करेगी या फिर 1001 एक्सेप्ट करेगी, लेकिन क्या है उसने आल स्ट्रिंग्स ओवर 01 दैट कंटेन, जिसके अंदर सब स्ट्रिंग जो है वो या तो 0110 हो सकती है, 1001 हो सकती है। तो इससे पहले भी कुछ हो सकता है, ठीक है, 0 या 1, ठीक है। इससे पहले आप जो मर्जी रीड आउट कर सकते हैं, या फिर इसके बाद जो है वो आपके पास कुछ भी हो सकता है, एंड पे भी कुछ भी हो सकता है, 0 और 1, ठीक है। तो अब ये मशीन जो है वो कंप्लीट है, मल्टीपल पास आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब भी जो भी स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट होगी वो उसके अंदर या तो 0110 होगा या फिर 1001 होगा। तो जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मशीन के स्टेट नंबर्स जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, लाजमी नहीं है कि वही होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 11 रिपीट हुआ है, तो लाजमी नहीं है कि आप जो है वो मशीन के स्टेट नंबर जो हैं वो हमेशा 11 ही रखेंगे, ठीक है। जो कुछ भी हो सकते हैं स्टेट्स के जो नंबर्स हैं वो कोई भी आप लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं, 01 भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप स्टेट को क्या नंबर्स देते हैं, किस तरह से लिखते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट साल हम एप्सिलॉन ट्रांजिशन को देखेंगे कि क्या हमारे एनएफए के अंदर एप्सिलॉन ट्रांजिशंस भी हो सकती हैं कि हम इनपुट कुछ भी ना करें और हम एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट के ऊपर विदाउट एनी रीड हेड मूवमेंट जो है उसको मूव कर सकें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।